सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। और ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग की नीड हमें बेसिकली पड़ी क्यों। ऐसा क्या हुआ कि हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सो व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग, क्यों ज़रूरी है प्रोग्रामिंग सीखना। आज के वीडियो में इसे समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर नहीं समझ पाता कि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दो, राइट। तो इस टाइप का मैं जो कोड लिखता हूँ, तो इसे ये नहीं समझता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, वाइनरी नंबर को समझता है, वाइनरी नंबर को वाइनरी नंबर को समझता है। और वाइनरी नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 या फिर 1 की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। तो अब कंप्यूटर समझता है 0 1 को, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे EKOS, तो कंप्यूटर को नहीं पता ना कि ये एक्चुअल में मैं लिख क्या रहा हूँ। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने क्या करा, एक प्रोग्रामिंग की मतलब प्रोग्रामिंग की नीड हुई, तो इसी वजह से हमें प्रोग्रामिंग समझनी चाहिए। एक डायग्राम से और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। सपोज दैट लाइक जैसे कि ये राम एक राम पर्सन है, और ये इंडिया से आता है, और इंडिया से आता है तो इसे हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज आती है। और एक बंदा और है, मोनू या मोहन, मोनू ले लेता हूँ। इस पर्सन को फ्रांच आती है या फिर इंग्लिश आती है, ये समझ लो, इंग्लिश आती है इसे। ओके। जब राम इसे कम्युनिकेट करेगा ना, राम जब इसे कम्युनिकेट करेगा, तो ये कर नहीं पाएगा कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि इसे तो इंग्लिश आती है। तो इसके लिए हमें क्या नीड होगी, एक पर्सन की ज़रूरत होगी। और वो पर्सन कैसा होगा, उसे मीडिएटर बोल देते हैं। मीडिएटर मीडिएटर या फिर देसी भाषा में उसे ये बोल दें, बिचौलिया। ठीक है। इस पर्सन को हिंदी भी आती है, और इसे क्या आता है, इंग्लिश भी आती है। तो अब सेम इसी को हम प्रोग्रामिंग भाषा में समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप इसे, जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम, असेंबलर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, जब आगे हमारी जैसे वीडियो इंक्रीज होती जाएंगी तो आने वाले टॉपिक में से हम समझेंगे। फिलहाल ये जान लो, कंपाइलर एक मतलब वो चीज़ होती है जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ये लैंग्वेज को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन सी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, राइट। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 जो 1 की फॉर्म में लिखी होती है। और हाई लेवल कौन सी होती है, जो हम बोलते हैं, यूज करते हैं, जैसे ए टू जेड से लेके कोई भी करेक्टर में लाके एक वर्ड बना दो, जैसे ABC बना दिया, तो इस तरीके से, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये समझेगा कैसे इस चीज़ को। जैसे मैंने सपोज दैट ये मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा ए। अब कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है, मैंने लिखा, प्रोग्रामर ने क्या लिखा, प्रोग्रामर ने लिखा ए, राइट। अब और ये कंप्यूटर है। अब होता क्या है कि ये कंप्यूटर जो होता है, ये क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को।
जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर जो होते हैं या ऑक्टल नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर, ऐसे टाइप्स होते हैं इसके, वो आने वाले टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल ये समझो जो ए है इसका जो कोड होता है वो बेसिकली क्या होता है, 10 होता है, राइट। अब मैं इसे बोल दूं कि 10, ये तो फिर भी नहीं समझ पा रहा। ये 1 और 0 ये अलग अलग नहीं है, ये 10 एक ही नंबर है, एक ही नंबर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं 10 का क्या करूँगा, बाइनरी नंबर निकाल दूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होता जा रहा होगा। जब हम बाइनरी नंबर पढ़ेंगे बाइनरी में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये जानो कि बाइनरी नंबर मैं निकालता हूँ और यहाँ पे 1, यानी कि ये 5 बार डिवाइड, यानी कि ये 0 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये 0 हो गया और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर मैं 2 से डिवाइड दूंगा, 2 से ही डिवाइड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका ये बेस होता है। और ये 2 से 2 में डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 और ये 1 आ जाएगा। इसको हमेशा हम इस तरीके से लिखते हैं आंसर। तो मेरा जो आंसर आया ना, वो आया मेरा आंसर 101010। तो मैंने लिखा ए, तो कंप्यूटर ने समझा कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 10। ये किसने कन्वर्ट करा, ये कन्वर्ट जो करा ये करा जी इन महोदय ने। कन्वर्टर का जो नाम है, इनका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर, कंपाइलर ने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने ये लिखा यहाँ पे, इसने समझा क्या लिखा है इसने, 1010। इसी वजह से हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ी और ये समझना बहुत आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट था। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। एक लाइब्रेरी होती है प्रोग्रामिंग भाषा में, सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग में एक लाइब्रेरी होती है हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड stdio.h, और एक होती है हैज इंक्लूड conio.h। ध्यान रहे ये जो होगा ये सबसे पहले प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। इनका मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते क्या है, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोल सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, आप ये समझो कि एक शॉप पर जा रहे हो आप और आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जो आप दुकानदार से बोलोगे वो वही आइटम आपको निकाल के दे देगा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे CLRSCR, ये एक फंक्शन होता है, फंक्शन हम समझेंगे क्या होते हैं। मैंने लिखा CLRSCR, मैंने लिखा GETCH, ओके। तो ये जो दोनों फंक्शन है ना, सपोज करो ये एक दुकान है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये हमारी इस लाइब्रेरी के अंदर है। मुझे नीड पड़ी इस फंक्शन की, मुझे नीड पड़ी इस फंक्शन की, जब मैं इन फंक्शन को कॉल कराऊंगा या फिर लिखूंगा अपने कोड में, तो ये लाइब्रेरी यानी कि कंसोल्ड इनपुट आउटपुट, ये लाइब्रेरी उसमें ऐड होना बहुत ज़रूरी है। आपने दुकानदार से, सपोज आपसे दुकानदार से बोला कि मुझे एक पैकेट मतलब किसी भी खाने का एक पैकेट दे दो, राइट। तो आप उसे खाना चाहते हो तभी तो उसे मांग रहे हो। तो इसी वजह से हम इसे CLRSCR फंक्शन को लगाना चाहते हैं, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये फंक्शन फंक्शन दो। पर फंक्शन तो तभी मिलेगा ना, तब आप उसके पास जाओगे, किसके पास, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के पास। यानी कि ये लाइब्रेरी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे पास दो फंक्शन और होते हैं जो स्टार्टिंग में ही लिखे जाते हैं, उनका नाम है स्कैनएफ, स्कैनएफ, और दूसरा होता है प्रिंटएफ, प्रिंटएफ। ये दोनों फंक्शन, ये दोनों फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में होते हैं हमारे, ये दोनों फंक्शन लाइब्रेरी में होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि ये वाली stdio.h, और ये किस में होते हैं, conio.h। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से।
तो दोनों फ़ंक्शनों का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ये दोनों लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेंगी और ये बहुत मैंडेटरी है प्रोग्राम में, अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सी प्रोग्रामिंग का जो यूज़ होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए होता है। इसी वजह से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। तो इस वजह से हमें प्रोग्रामिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।